हेलो स्टूडेंट, हमने NSR इन एल्किल हैलाइड, NSR इन एल्कोहल का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। आज हम एक न्यू रिएक्शन NSR इन ईथर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर का जो पॉइंट है वो है NSR इन ईथर, और NSR इन ईथर को हम जिसेल मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? जिसेल मेथड। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करें R, O, R और R, अर्थात बोथ आर सेम डिफरेंट हो सकते हैं। ये ईथर है और ईथर जो है वो नॉन पोलर है, और ईथर नॉन पोलर होने की वजह से इसका रिएक्शन अगर हम बेस मीडियम में करें तो रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नॉन पोलर इन नेचर होने की वजह से ये लेस रिएक्टिव होता है। लेकिन अगर हम यही रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, अगर हम ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करते हैं तो रिएक्शन पॉसिबल होता है। ऐसा क्यों? तो उसका रीज़न यह है कि जब हम एसिडिक मीडियम को यूज करते हैं तो ऐसी कंडीशन पर प्रोटोनेटेड ईथर फॉर्मेशन होता है। ध्यान दें, अगर हम एसिडिक मीडियम को यूज करते हैं तो वहाँ पर प्रोटोनेटेड ईथर अर्थात RORH ये फॉर्मेट होता है। इसको बोला जाता है ऑक्सोनियम आयन। ये ऑक्सोनियम आयन भी होता है। तो यहाँ पर प्रोटोनेटेड ईथर का फॉर्मेशन होता है, और ये जो प्रोटोनेटेड ईथर होता है, ये प्रोटोनेटेड ईथर जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है। तो सबसे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि ईथर जो होता है वो बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता, बट ईथर इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में ईथर जो है प्रोटोनेटेड ईथर का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम ऑक्सोनियम आयन कहते हैं। वो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दें, ईथर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और ये लोन पेयर कंटेनिंग होने की वजह से हम इसे लुईस बेस कंसिडर करते हैं, और लुईस बेस होने की वजह से भी ये बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता। अब हम रिएजेंट्स यूज करेंगे, मतलब वो रिएजेंट जिनके साथ NSR इन ईथर होगा। तो रिएजेंट्स मतलब रिएजेंट विच यूज टू एक्टिवेशन फॉर ईथर, अर्थात वो रिएजेंट जो ईथर को एक्टिवेटेड करते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे फर्स्ट स्ट्रोंगर प्रोटोन अर्थात H+ कंटेनिंग एसिड। ध्यान दें, सबसे फर्स्ट है स्ट्रोंगर प्रोटोन कंटेनिंग एसिड, जिसमें एग्जाम्पल कंसर्टेड HI, HBr, कंसर्टेड H2SO4, या फिर हम यहाँ पर लुईस एसिड भी यूज कर सकते हैं, जैसे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ये वो रिएजेंट्स है जो आपके ईथर, नॉन रिएक्टिव जो ईथर है उसको NSR के लिए एक्टिवेटेड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX, एसिड हैलाइड की रिएक्टिविटी ऑर्डर की हम बात करें तो हमें पता है कि जितना बेटर लीविंग ग्रुप होगा रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। तो ऑल आपकी जो NSR रिएक्शन है उन सभी NSR में हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर एक ही होगा, HI, HBr, HCl और HF। HI का क्यों होगा? तो उसका रीज़न है कि यहाँ पर आयोडाइड जो है वो क्या है, लार्जर इन साइज, लार्जर इन साइज, और लार्जर इन साइज में होने की वजह से ईजिली फॉर्मेड होगा या ईजिली
प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा। इसलिए जीसेल मेथड के रेस्पेक्ट में अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड। ये क्वेश्चन आपका नीट में आ चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। NSR का चाहे कोई सा भी पार्ट हो, सभी में रिएक्टिविटी ऑर्डर आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड ही होगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट कुछ कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे, ये ईथर है, यहाँ पर SN1 और SN2 दोनों रिएक्शनें पॉसिबल है। उसके लिए क्या कंडीशन है, तो ध्यान दें कंडीशन में सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे इफ बोथ एल्काइल ग्रुप, इफ बोथ एल्काइल ग्रुप, बोथ का मतलब R और R डैश इज 1 डिग्री / 2 डिग्री। अगर आपके दोनों जो एल्काइल ग्रुप है या तो वो 1 डिग्री या 2 डिग्री की फॉर्म में है, तो ऐसी कंडीशन पर SN2 पाथ अकर, तो ऐसी कंडीशन पर SN2 रिएक्शन होगा। अर्थात जैसे मैंने लिया है ROR डैश, ये भी 1 डिग्री या 2 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री या 2 डिग्री है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इफ ऑक्सोनियम आयन फॉर्म लेस स्टेबल कार्बो कैटायन सच एज, यदि आपका ऑक्सोनियम आयन लेस स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है, सच एज फिनाइल कैटायन, जैसे बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, विनाइल कैटायन, विनाइलिक कैटायन अर्थात कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज, या फिर 1 डिग्री 2 डिग्री एल्काइल कैटायन। अगर इनमें से किसी का भी फॉर्मेशन होता है तो ऐसी कंडीशन पर रिएक्शन अकर बाय SN2 मैकेनिज्म, तो ऐसी कंडीशन पर हमारी जो रिएक्शन है वो SN2 मैकेनिज्म वाले पाथ के अकॉर्डिंग होती है। अब कंडीशन दोनों सेम है कि SN1 के लिए आपका जो एल्काइल ग्रुप है वो 1 डिग्री या 2 डिग्री की फॉर्म में होना चाहिए। अगर वो 1 डिग्री या 2 डिग्री की फॉर्म में है तो ऐसी कंडीशन पर SN2 रिएक्शन होगा। अब ऐसी कंडीशन पर आपके न्यूक्लियोफाइल का अटैक, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑफ स्मॉलर एल्काइल ग्रुप ऑफ ईथर, तो ध्यान दें ऐसी कंडीशन पर आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो ईथर के स्मॉलर एल्काइल ग्रुप पर अटैक करेगा। क्यों? क्योंकkwa SN2 जो रिएक्शन होती है वो स्टेरिक हिंड्रेंस पर डिपेंड होती है एंड गिव एल्किल हैलाइड व्हाइल लार्जर एल्काइल ग्रुप कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। तो ध्यान दें आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो ईथर के स्मॉलर एल्काइल ग्रुप पर अटैक करेगा, इसके वाया एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा, जबकि आपका जो लार्जर एल्काइल ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है कि SN2 रिएक्शन में स्टेरिक हिंड्रेंस जो होता है वो स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो कंसीडर फैक्टर है, अर्थात SN2 की जो रिएक्टिविटी है वो स्टेरिक हिंड्रेंस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ध्यान दें कहने का सेंस यह है कि अगर आपके बोथ एल्काइल 1 डिग्री और 2 डिग्री का पार्ट है तो ऐसी स्थिति पर SN2 होगी और न्यूक्लियोफाइल लेस क्राउडेड
कार्बन पर अटैक करेगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो देखिएगा कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 में हम बात करें, इफ वन एल्काइल ग्रुप अर्थात R या R' इज 3 डिग्री, देन SN1 पाथ अकर। ध्यान दें, अगर आपके दोनों एल्काइल में से ओनली वन एल्काइल, कोई सा भी एक एल्काइल अगर 3 डिग्री का पार्ट है तो इसी कंडीशन पर वो SN1 रिएक्शन शो करेगा। जैसे देखिएगा ROR, ये वाला 1 डिग्री चाहे 2 डिग्री हो बट ये 3 डिग्री होना चाहिए, या फिर ये 3 डिग्री हो तो ये 1 डिग्री या 2 डिग्री होना चाहिए। इसी कंडीशन पर SN1 पाथ का फॉलो होगा। तो अब देखिएगा, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ ऑक्सोनियम आयन गिव मोर स्टेबल कार्बोकैटायन सच एज। अगर आपका ऑक्सोनियम आयन मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है, जैसे मैंने कहा सच एज में सबसे पहले आएगा बेंजाइलिक कैटायन, तो ये आपका बेंजाइलिक कैटायन हो गया जो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। एलाइलिक कैटायन, ये आपका एलाइलिक कैटायन हो गया, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है। या फिर आपका टर्सरी एल्काइल कैटायन, ये आपका टर्सरी एल्काइल कैटायन हो गया। इन सभी में हाईली स्टेबिलिटी होती है और हाईली स्टेबिलिटी होने की वजह से इन सभी कंडीशन में SN1 रिएक्शन का फॉलो होगा। तो इफ ऑक्सोनियम आयन गिव मोर स्टेबल कार्बोकैटायन देन SN1 रिएक्शन अकर, तो इसी कंडीशन में SN1 रिएक्शन होगा। अब अगर SN1 होगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक, तो ध्यान दें, ऐसी कंडीशन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन मोर एल्काइल ग्रुप ऑफ ईथर। तो इसी कंडीशन पर जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो ईथर के मोर एल्काइल ग्रुप पर अटैक करेगा एंड गिव एल्काइल ईथर वाइल लेस या स्मॉलर एल्काइल ग्रुप एंड स्मॉलर एल्काइल ग्रुप कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। तो ध्यान दें, आपका जो लार्जर एल्काइल ग्रुप है वो तो ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा और जो आपका स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि SN1 रिएक्शन में कंसीडर जो फैक्टर होता है वो स्टीरिक इंडेक्स नहीं होता, मोर क्राउडिंग होती है। अर्थात जितना ज़्यादा क्राउडिंग एल्काइल ग्रुप होगा उसकी स्टेबिलिटी मोर होगी, तो उसमें SN1 भी क्या होगा, फास्ट होगा। तो शॉर्ट एंड समराइज यही है कि अगर दोनों एल्काइल ग्रुप में से कोई भी एक एल्काइल ग्रुप 3 डिग्री है तो SN1, और अगर दोनों में से दोनों एल्काइल ग्रुप 1 डिग्री या 2 डिग्री है तो SN2 होगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो देखिएगा, अब हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे फॉर सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर के लिए ROR, इस पर रिएक्शन करेंगे हम कंसर्टेड HX। अब इसमें ध्यान दें, आपका एक R तो है 1 डिग्री या 2 डिग्री, बट आपका एक R जो है वो है 3 डिग्री। ऐसी कंडीशन पर अगर 3 डिग्री है तो रिएक्शन होगा SN1। सबसे पहले प्रोटोनेशन का पार्ट होगा, अर्थात ये अपना एसिड जो है इसको प्रोटोन प्रोवाइड करेगा। इसके वाया RORH प्लस, अर्थात प्रोटोनेटेड ईथर का फॉर्मेशन होगा। इसे ही हम क्या बोलते हैं,
ऑक्सोनियम आयन। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से आपके पास केटाइन वो बनेगा जो 3 डिग्री का पार्ट है, तो यहाँ से ये पोर्शन रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका R प्लस केटाइन प्लस ROH हो जाएगा। इस पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे नंबर 2। नंबर 2 का मतलब क्या हो गया? 4 अनसिमेट्रिकल ईथर। अब हम अनसिमेट्रिकल ईथर के बारे में डिस्कस करेंगे। अनसिमेट्रिकल ईथर में देखिएगा ROR डैश, और ऐसी कंडीशन पर क्राउडिंग जो है वो R की ग्रेटर देन है R डैश से। इस पर हम रिएक्शन करा रहे हैं कंसर्टेड HX के साथ, और वो भी SN1 पाथ से। तो सबसे फर्स्ट क्या होगा? प्रोटोनेशन। इसका मतलब ये हो गया कि R यहाँ पर 3 डिग्री का पार्ट है, तो सबसे फर्स्ट प्रोटोनेशन होगा, और प्रोटोनेशन के वाया ये बनेगा, और इसको हम बोलते हैं प्रोटोनेटेड ईथर, और इसका दूसरा नाम अभी हमने बताया ऑक्सोनियम आयन। अब आप देखो बॉन्ड का क्लीवेज 2 टाइप का क्लीवेज है। यहाँ से अगर हम क्लीवेज करें इसका तो 2 टाइप का क्लीवेज होगा। तो ध्यान दें 2 टाइप बॉन्ड क्लीवेज। एक बॉन्ड क्लीवेज तो कि ये ग्रुप इसके साथ रिमूव हो जाए, तो R प्लस R डैश OH, और आपको पता है कि R ग्रुप 3 डिग्री है जो कि मोर क्राउडेड भी है। इसका मतलब ये इंटरमीडिएट जो है वो मोर स्टेबल होगा। अगर ये मोर स्टेबल होगा तो यहाँ से ही आपका मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, जिस पर X न्यूक्लियोफाइल अटैक करके RH का फॉर्मेशन करेगा और साथ में ROH। अब आप देखो अगर इसका क्लीवेज इस टाइप से ना होकर इसका क्लीवेज इस टाइप से हो जाए, तो यहाँ पर बन जाएगा ROH प्लस R डैश केटाइन। आपको पता है ये इंटरमीडिएट जो है वो मोर स्टेबल नहीं है, लेस स्टेबल है। अगर ये लेस स्टेबल है तो इसका फॉर्मेशन भी नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन पर आगे रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब हम क्राउडिंग की कंडीशन मतलब SN1 की कंडीशन में जो बॉन्ड का क्लीवेज करेंगे वो इस टाइप से करेंगे कि आपका बनने वाला या आपका जो इंटरमीडिएट है वो मोर स्टेबल होना चाहिए। अर्थात ये आपका इंटरमीडिएट जो है या तो हो बेंजाइलिक या फिर हो एलाइलिक या फिर हो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, इनमें से किसी भी फॉर्म में ऑब्टेन होना चाहिए। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो देखिएगा अब हम नेक्स्ट कंडीशन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। 3 है कि इफ़ एसिड हैलाइड अर्थात HX इन एक्सेसिव अमाउंट, अगर हम HX एसिड हैलाइड को एक्सेसिव अमाउंट में लेते हैं तो फिर क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन पर हमारे पास मिक्सर ऑफ एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। क्यों? तो उसका रीज़न क्या है सुनो। इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन के अंदर आपका जो फॉर्मिड अल्कोहल है, ध्यान दे, इन दिस कंडीशन फॉर्मिड अल्कोहल फर्दर रिएक्ट विद HX एंड गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ध्यान दें कि आपके इस कंडीशन पर जो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, अर्थात यहाँ पर जो अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा वो HX के साथ रिएक्शन करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा और इसके वाया क्या बना देगा? एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर देगा। तो ध्यान दें अगर आपका एसिड हैलाइड एक्सेसिज में होगा तो मिक्सर ऑफ एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। इसलिए हम कभी भी एसिड हैलाइड को एक्सेसिज अमाउंट में नहीं लेते। तो अब आप देखिएगा, इसको मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। ROR यह है आपका सिमेट्रिकल ईथर। अब हम सिमेट्रिकल ईथर पर HX को यूज करते हैं कंसर्टेड, लेकिन वो किस अमाउंट में है? एक्सेसिज में।
अगर ये एक्सेसिज अमाउंट में है तो सबसे फर्स्ट RORH प्लस प्रोटोनेशन होगा, ये आपका प्रोटोनेटेड ईथर हो गया। यहाँ से आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किसी भी एक ग्रुप पर, क्योंकि बोथ एल्काइल सेम, तो यहाँ से आपके पास RH प्लस ROH का फॉर्मेशन होगा। अब आप देखिएगा जो ये एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये एल्कोहल फर्दर रिएक्शन करेगा HX के साथ। तो क्या होगा, पहले इसका प्रोटोनेशन होगा तो ROH H प्लस, अर्थात किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जहाँ से ये वाटर के रूप में रिमूव हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल इसके साथ रिएक्शन करके RH का फॉर्मेशन करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम सिमेट्रिकल ईथर पर कंसर्टेड HX की रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट होंगे 2RH, क्या हो जाएगा 2RH, और साथ में क्या होगा H2O। अब हम यही कंडीशन पढ़ेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर में। अब की बार मैंने ROR डैश अर्थात अनसिमेट्रिकल ईथर यूज किया है, और यहाँ पर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ वही कंसर्टेड HX इन एक्सेसिव अमाउंट में। तो यहाँ भी यही प्रोसेस होगा। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर आपके पास ROH और R' का फॉर्मेशन होगा, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि R' प्लस ROH का फॉर्मेशन होगा। अब ये फर्दर आपका जो अल्कोहल है, यहाँ से जो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है वो फर्दर HI के साथ में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा और अल्कोहल वापस हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पर यहाँ पर प्रोडक्ट R' प्लस RH, तो नीचे भी आपके पास प्रोडक्ट यही होगा। तो दोनों ही कंडीशन में आपके पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो सेम होगा, अर्थात हम क्या बोलेंगे, ऐसी कंडीशन पर मिक्सर ऑफ एल्किल हैलाइड ऑब्टेन होगा। जैसे मैंने यूज किया CH3 CH2O CH2 CH3 और यहाँ रिएक्शन कराया HI इन एक्सेसिस में, अर्थात डाई इथाइल ईथर है, इसको एक्सेसिस में रिएक्शन कराऊंगा तो आपको पता है सबसे फर्स्ट क्या होगा, तो सबसे फर्स्ट होगा CH3 CH2OH, अर्थात एक से तो बनेगा इथाइल अल्कोहल और एक पोर्शन से बनेगा इथाइल आयोडाइड। अब ये फर्दर फिर रिएक्शन करेगा कौन, इथाइल अल्कोहल। तो हमें पता है कि इथाइल अल्कोहल HI के साथ NSR करेगा, तो ये भी किस में चेंज हो जाएगा, इथाइल आयोडाइड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से लास्ट फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 2 मोल ऑफ इथाइल आयोडाइड। तो ध्यान दें, हमारी कंडीशन नंबर 3 क्या है कि अगर हम एसिड हैलाइड को एक्सेसिव अमाउंट में लेंगे तो इसी कंडीशन पर मिक्सर ऑफ एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा, अर्थात यहाँ पर जो हमारे पास अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा वो फर्दर NSR शो करेगा और उसके वाया एल्किल हैलाइड का भी फॉर्मेशन होगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो देखिएगा नेक्स्ट कंडीशन नंबर 4, बट इन केस ऑफ एल्किल अराइल ईथर अर्थात ROAR, इन केस ऑफ एल्किल अराइल ईथर ओनली 1 हैलाइड ऑब्टेन। ध्यान दें, अभी हमने कहा था कि अगर हम HX को एक्सेसिव में लेते हैं तो मिक्सर ऑफ एल्किल हैलाइड ऑब्टेन होता है, बट अगर आपका ईथर एल्किल अराइल हैलाइड का पार्ट है तो ओनली 1 हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। ऐसा क्यों, बिकॉज ऑब्टेन तो देखो यहाँ से ये जो ऑब्टेन होगा, बिकॉज ऑब्टेन फिनोल अर्थात AROH डज नॉट शो एन SR रिएक्शन विद HX। हमें पता है कि यहाँ से हमें फिनोल का फॉर्मेशन होगा और जो फिनोल का फॉर्मेशन होगा वो HX के साथ में NSR रिएक्शन नहीं करेगा। ऐसा क्यों, तो उसका रीजन क्या होगा, ड्यू टू रेजोनेंस के वाया। आपको पता है जैसे मैं फिनोल का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता हूँ
तो ये फिनोल है। जब यहाँ रेजोनेंस होगा तो पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाएगा, इससे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज, तो रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, हैंस cannot show NSR। तो ध्यान दें, अगर हमने एल्किल अराइल ईथर लिया है और HX को एक्सेसिज में लेंगे तो ऐसी कंडीशन पर मिक्सर ऑफ एल्किल हैलाइड नहीं, ओनली वन एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। उसका रीजन, क्योंकि यहाँ पर हमें फिनोल ऑब्टेन होगा और फिनोल जो है वो HX के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करता, क्योंकि उसमें पार्शियली डबल बॉन्ड की वजह से, रेजोनेंस की वजह से पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। जैसे एग्जांपल ArOR रिएक्ट विद HI इन एक्सेसिस, तो ऐसी कंडीशन पर आपके पास RX प्लस ArOH का ही फॉर्मेशन होगा। अब हम यहाँ से कुछ अलग अलग कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, केस नंबर 1, केस नंबर 1 में हम यूज करेंगे बोथ साइड 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप। हमने दोनों ही साइड क्या लिया है, एल्काइल ग्रुप लिया है, वो भी कौन सा, 3 डिग्री। जैसे एग्जांपल मैं यूज कर रहा हूँ CH3O, CH3, CH3, CH3 और CH3। अब हमें पता है इसका रिएक्शन मैं करूँगा HI कंसर्टेड। तो आप देखिएगा, ईथर जो होता है वो पुअर लीविंग ग्रुप है, तो सबसे पहले इसे पुअर लीविंग ग्रुप से स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया जाएगा। तो देखो इसका मैकेनिज्म क्या होगा। तो इसके मैकेनिज्म में सबसे फर्स्ट प्रोटोनेशन होगा H प्लस के वाया, तो ये इसको प्रोटोनेटेड करेगा। तो आफ्टर प्रोटोनेशन अर्थात प्रोटोनेटेड ये ईथर का फॉर्मेशन होगा। अब हमें पता है कि प्रोटोनेटेड ईथर जो है ये क्या हो गया, तो ये यहाँ से गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। अब ये किसी भी एक ग्रुप के साथ रिमूव हो जाएगा, क्योंकि बोथ साइड आपका जो एल्काइल ग्रुप है वो 3 डिग्री है। तो इसके वाया वन साइड तो बन जाएगा अल्कोहल, तो ये तो हो जाएगा अल्कोहल, और वन साइड आपके पास इंटरमीडिएट क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर आपके पास इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, और वो भी कौन सा कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है वो मोर या हाईली स्टेबल होता है। इसी के साथ ही इसका स्टेप नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब आता है स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में आपके पास जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है इस पर न्यूक्लियोफाइल आयोडाइड अटैक करेगा और किसका फॉर्मेशन कर देगा, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर देगा। तो ध्यान दें, अगर बोथ साइड 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप है तो ऐसी कंडीशन पर आपका SN1, तो ऐसी कंडीशन पर SN1 रिएक्शन होगा और SN1 रिएक्शन के वाया इंटरमीडिएट केटाइन का फॉर्मेशन होगा और आपके बोथ प्रोडक्ट क्या है, सेम है। अब आप इसका यहाँ से स्क्रीन शॉट लीजिएगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 2। इफ़ वन साइड 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, अगर वन साइड आपका 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप हो, जैसे एग्जांपल CCCOCC, इसका रिएक्शन कराना है मुझे कंसर्टेड HI के साथ। तो ध्यान दें, ऐसी कंडीशन पर भी आपका SN1 मैकेनिज्म होगा, क्योंकि वन साइड आपका 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पर भी हम डायरेक्ट समय हम यहाँ से ऑक्सोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। ये अब यहाँ से 2 टाइप का क्लीवेज होगा।
वन क्लीवेज में तो आपके पास ये कैटाइन का फॉर्मेशन होगा और एक में ये होगा। ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये आपका मोर स्टेबल कैटाइन है, तो इसका मतलब इसी का फॉर्मेशन होगा, इसका फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि ये SN1 का पार्ट है। तो अब यहाँ पर अगले स्टेप में आयोडाइड न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, इसके वाया C आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ से आपके पास जब ये ग्रुप रिमूव होगा तो ये COH एथेनॉल में कन्वर्ट होगा। अगर अब हम यही रिएक्शन इफ HI इन एक्सेसिस, अगर अब हम HI को एक्सेसिस में लें तो आपके पास यहाँ से CCOH एथेनॉल ऑब्टेन होता है। ये एथेनॉल अगेन HI के साथ रिएक्शन करके CCOHH प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, जिस पर आयोडाइड आपका अटैक करेगा और इथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ध्यान दें, हमें यहाँ पर रिएजेंट देखना है कि वो एक्सेसिव में है या लिमिटेड है। अब इसी में हम सेकंड एग्जांपल के बारे में डिस्कस करेंगे। अब की बार मैंने CH3 CH3 और CH3O और इधर CH3 जोड़ा है। इस पर भी हम कंसर्टेड HI के साथ रिएक्शन करना चाहते हैं, तो ये भी कौन से मैकेनिज्म के वाया होगा, SN1। तो डायरेक्ट यहाँ पर ये वाला ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा, कैटायन में, क्योंकि ये 3 डिग्री कैटायन है जो मोर स्टेबल है और ये वाला ग्रुप आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट ये होगा। इसी के साथ ही आपका केस नंबर 2 कंप्लीट होता है और ये आपके SN1 की कंडीशन भी पूरी होती है। अर्थात SN1 रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब बोथ साइड 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप हो या वन साइड 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप हो। अब जितनी भी आपकी रिमेनिंग कंडीशन है सभी में क्या होगा, SN2 होगा। तो अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे कंडीशन फॉर SN2। SN2 के लिए कंडीशन, उसमें केस फर्स्ट, बोथ साइड 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप, आपके बोथ साइड आपका अल्काइल जो ग्रुप है वो 1 डिग्री का पार्ट है। तो देखिएगा, उसमें मैंने सबसे फर्स्ट एग्जांपल लिया है CH3 CH2O और CH3। इस पर रिएक्शन करूँगा HI का कंसर्टेड, तो ये SN2 रिएक्शन का पार्ट है क्योंकि आपके पास बोथ साइड अल्काइल ग्रुप जो है वो 1 डिग्री है और सिमेट्रिकल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर CH3 CH2O CH2 CH3 और प्लस ये बन जाएगा प्रोटोनेटेड ईथर, जिसको हम ऑक्सोनियम सोल्ट बोलते हैं। इस पर यहाँ पर आयोडाइड अटैक करेगा और वो भी कौन सी साइड से, बैक साइड से, क्योंकि ये SN2 का पार्ट है। तो एक प्रोडक्ट तो बनेगा इथाइल अल्कोहल और एक प्रोडक्ट आपका बनेगा इथाइल आयोडाइड। अब हम इसी में सेकंड एग्जांपल, जहाँ पर हम बोथ एल्काइल ग्रुप डिफरेंट यूज करते हैं, तो हमने अब की बार बोथ एल्काइल ग्रुप डिफरेंट यूज किए हैं और रिएक्शन कराएंगे वही कंसर्टेड HI के साथ, बट अब की बार हम एक्सेसिव अमाउंट में लेंगे। तो अभी भी कौन सा रिएक्शन होगा, SN2, और हमें पता है कि रिएक्टिविटी ऑफ SN2 इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टीरिक हिंडरेंस होगा, अर्थात क्राउडिंग के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जिस ग्रुप पे क्राउडिंग मोर होगी वहाँ पे रिएक्टिविटी लेस होगी। या हमने ये भी कहा था कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा लेस क्राउडिंग कार्बन पर, अर्थात यहाँ पर मिथाइल की रिएक्टिविटी इथाइल के कंपेयर में मोर होगी। तो देखिएगा, जब यहाँ से हम ऑक्सोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन करेंगे तो ये ऑक्सोनियम सोल्ट हो गया। अब इस पर आपका आयोडाइड जो अटैक करेगा वो लेस क्राउडेड मिथाइल पे करेगा, तो वन साइड तो बनेगा इथाइल अल्कोहल और वन प्रोडक्ट होगा मिथाइल आयोडाइड। अब जो इथाइल अल्कोहल बना है इस पर अगेन HI रिएक्शन करके इसे इथाइल आयोडाइड में कन्वर्ट कर देगा। इसी के साथ ही आपका केस फर्स्ट बोथ साइड 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से केस नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे।
तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 2। वन साइड 1 डिग्री अल्काइल एंड अनदर साइड 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप। वन साइड अल्काइल ग्रुप है और वन साइड आपका 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप है। जैसे एग्जांपल CH3 CH CH3O CH2 CH3 1 डिग्री और ये 2 डिग्री। तो ऐसी कंडीशन पर हम रिएक्शन करेंगे वही कंसंट्रेटेड HI। अभी भी SN2 ही होगा, क्योंकि SN1 तभी पॉसिबल है जब आपके वन साइड 3 डिग्री हो। तो यहाँ से जब हम रिएक्शन करेंगे तो CH3 CH CH3O C2 CH3 और H+, अर्थात ऑक्सोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि ईथर बेस है, ये एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन होगा। अब यहाँ से आयोडाइड अटैक करेगा तो हमें पता है SN2 है, तो आयोडाइड लेस क्राउडेड कार्बन पर अटैक करेगा, अर्थात इसका अटैक यहाँ होगा तो ये बॉन्ड आपका यहाँ से ब्रेक होगा। तो इसके वाया CH3 CH CH3OH आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और इथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। अब हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 3। केस नंबर 3 में है वन साइड अराइल ग्रुप। अगर वन साइड में अराइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो ध्यान दें, वन साइड अल्काइल ग्रुप है, तो ऐसी कंडीशन पर जिसमें हम एग्जाम्पल के लिए बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा एल्किल अराइल ईथर। तो ऐसी कंडीशन जैसे ROAR, तो यहाँ पर बॉन्ड हमेशा यही ब्रेक होगा। तो हम लिखेंगे इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन पर आपका जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और अल्काइल, तो इन दिस कंडीशन क्लीवेज ऑफ अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड ड्यू टू मोर स्टेबल अराइल ऑक्सीजन बॉन्ड। तो ध्यान दें, ऐसी कंडीशन पर आपका एल्किल ऑक्सीजन जो बॉन्ड है वही क्लीवेज होगा। क्यों? क्योंकि ARO जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड जो है ये मोर स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पर क्लीवेज पॉसिबल नहीं है। तो हम ऐसे कहेंगे कि ROAR में क्लीवेज यहाँ से होगा, यहाँ से क्लीवेज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रोंगर बॉन्ड है, और इसका स्ट्रोंगर होने का रीजन क्या है, रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस के वाया स्ट्रोंगर होता है। तो ध्यान दें, इन दिस कंडीशन क्लीवेज ऑफ अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड ड्यू टू मोर स्टेबल अराइल ऑक्सीजन बॉन्ड बाय रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण वो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। तो ऐसी कंडीशन पर आपके पास जो प्रोडक्ट होगा, एक तो होगा फिनोल और एक होगा एल्किल हैलाइड। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो देखिएगा, इससे रिलेटेड हम एग्जांपल नंबर 1 PHO CH2 CH3 रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HI, ये एक प्रोबेबल रिएजेंट है इसके लिए। तो सबसे फर्स्ट ऑक्सोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन होगा, तो ये ऑक्सोनियम सोल्ट हो गया। अब यहाँ से 2 टाइप का क्लीवेज होगा, एक क्लीवेज यहाँ से तो बनेगा PH+ और एक क्लीवेज यहाँ से तो बनेगा केटाइन। तो आपको पता है ये तो अनस्टेबल केटाइन है, इसलिए ये नहीं होगा, इसी का फॉर्मेशन होगा। अगर इसी का फॉर्मेशन होगा तो आगे इस पर आपका आयोडाइड अटैक करेगा, वो भी कहाँ से, बैक साइड से। क्यों? क्योंकि इट इज़ द पार्ट ऑफ SN2। तो ऐसी कंडीशन पर आपके पास CH3 CH2I+ फिनोल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब हम इसी एग्जाम्पल में, यही एग्जाम्पल अगेन मैं यूज कर रहा हूँ, और अब की बार मैंने जो रिएक्शन किया है वो कंसंट्रेटेड HI के साथ इन एक्सेसिज में लिया है। तो आपके पास फर्स्ट प्रोडक्ट तो
ये बनेगा CH3CH2I प्लस फिनोल। अगर फर्दर हम आगे HI के साथ रिएक्शन करें तो नो रिएक्शन, अर्थात यहाँ रिएक्शन नहीं होगा। क्या रीज़न है तो देखिएगा, ये फिनोल का स्ट्रक्चर है और फिनोल में यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस। तो ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, इस वजह से यहाँ पर NSR नॉट पॉसिबल। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या नहीं होगा, NSR रिएक्शन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में मैंने PHO और CH3, अर्थात मैं अब यहाँ CH3 और CH3 ग्रुप यूज करता हूँ। रिएक्शन वही कंसर्टेड HI के साथ, अभी भी SN2 होगा क्योंकि 3 डिग्री का पार्ट नहीं है। तो ऐसी कंडीशन पर ये तो कन्वर्ट हो जाएगा फिनोल में और रिमेनिंग जो पार्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा आयोडाइड में। नंबर 4 PHOCH2PH, अभी भी मैं इसी के साथ SN2 करूँगा तो यहाँ से ये वाला पार्ट फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला पार्ट आपका एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से फिनोल प्लस CH2OH का CH2I का फॉर्मेशन होगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, PH, CH, CH3O और CH3, इस पर रिएक्शन करेंगे हम कंसर्टेड HI के साथ। तो अब के बाद देखो कंडीशन चेंज है, ये अराइल अल्काइल ईथर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन पर अब SN2 नहीं SN1 मैकेनिज्म होगा। क्यों तो देखिएगा PH CHO CH3H प्लस, तो ये आपका ऑक्सोनियम आयन है। अब इस ऑक्सोनियम आयन से 2 टाइप के कैटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो एक कैटाइन तो बनेगा ये वाला, अर्थात यहाँ पर पॉजिटिव, और एक कैटाइन बनेगा आपका ये, अर्थात ये पॉजिटिव। अब आप देखो ये कौन सा पार्ट है, बेंजाइलिक कैटाइन का पार्ट है जो कि क्या है, मोर स्टेबल है। इसका मतलब इसी का फॉर्मेशन होगा, इसका फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन होगी उसमें जो आपका आयोडाइड अटैक करेगा वो बनाएगा PHCH3I और ये बनेगा मेथेनॉल। तो ध्यान दीजिएगा ये आपके SN2 नहीं SN1 रिएक्शन का पार्ट है। और अगर मैं इसको एक्सेसिव अमाउंट में लूँगा तो आपका मेथेनॉल जो है वो मिथाइल आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 में मैंने PHOCCC ये यूज किया है और इसका रिएक्शन भी वही कंसर्टेड HI के साथ किया है। तो आप देखो ये भी आपके SN1 के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पर चाहे आप SN1 लगाओ चाहे SN2 लगाओ कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि ये तो फिक्स है कि अल्कोहल में ही कन्वर्ट होगा। तो ध्यान दें, जब हम यहाँ से ऑक्सोनियम सोल्ट बनाएंगे इससे 2 टाइप के कैटाइन, एक कैटाइन फिनाइल कैटाइन होगा और एक आपका जो कैटाइन है वो 3 डिग्री होगा। तो हमें पता है कि फिनाइल कैटाइन और 3 डिग्री में से 3 डिग्री कैटाइन क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, ये लेस स्टेबल है, इसलिए इसका फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ से जो बॉन्ड का क्लीवेज है वो इसके अकॉर्डिंग होगा। जब इसके अकॉर्डिंग होगा तो अब इस पर आयोडाइड का अटैक करेंगे तो एक ग्रुप तो फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा और एक ग्रुप आपका टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये कंडीशन फॉर SN2 का केस नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में केस नंबर 3 अर्थात कुछ स्पेशल कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।